I'm in pursuit of helping vulnerable families access welfare schemes. Hello and welcome to In Pursuit Of. Today's guest is Salim Khan, founder of Saras Impact Foundation. Welcome, Salim. Thank you so much. This is a really remarkable pursuit. Tell me, how do you carry this out? Saras Foundation basically उनका three pillar of approach है. One is the awareness part, second one is the support part, third one is the capacity building and government advocacy. So awareness में हम लोग करते क्या हैं? हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं, हमारी टीम कम्युनिटी में जाती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है अबाउट द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एंड पैरेलली जो है हम लोग हेल्पलाइन नंबर भी रन करते हैं विच प्रोवाइड अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम टू द फैमिली फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू द डॉक्यूमेंटेशन टू द एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन टू द ग्रीवेंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट पार्ट में जब हम बात करते हैं तो सपोर्ट पार्ट में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं. सो डॉक्यूमेंटेशन लाइक किसी भी स्कीम्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर होंगे, उसमें हमारी टीम उनको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करती है. एंड एक बार जब डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर हमारी टीम उनको एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प करती है. तो लाइक देयर आर वेरियस स्कीम्स लाइक कन्या सुमंगला योजना स्कीम्स लाइक ओल्ड एज पेंशन. तो वो जो भी स्कीम का डॉक्यूमेंट्स एक बार प्रिपेयर हो जाते हैं तो उनको अप्लाई करने में या तो टीम डायरेक्टली अप्लाई करने में हेल्प करती है या तो उनको वो कनेक्शन बिल्डअप करके दिया जाता है सो दैट उनका सही तरीके से एप्लीकेशन फाइल हो जाए. आफ्टर द एप्लीकेशन प्रोसेस हमारी टीम उनको फिर रेगुलर फॉलोअप में लेती है. सो लाइक कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ एंड विच कम्स अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नमेंट एडवोकेसी पार्ट. सो हम लोग जब रिजल्ट एक बार आ जाता है तो फिर उनको पूरा प्रोसेस बताते हैं. फॉर एन एग्जांपल आरटी में बच्चों का एडमिशन होता है, फ्री एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल. सो एक बार नाम बच्चे का लॉटरी में आने के बाद फिर वो एडमिशन कैसे लेना है उनको वो पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो एक तरीके से पेरेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होती है कि आरटीई में एडमिशन्स कैसे लेना है. एब्सोल्युटली. तो मुझे ये बताइए, इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं अलग अलग आपके सारस के अंडर, इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, क्या एग्जैक्ट डिटेल जानना चाहूँगी. हम लोग बेसिकली अभी 4 मल्टीपल स्टेट में काम कर रहे हैं, यूपी, हरियाणा, झारखंड एंड राजस्थान. And hopefully from this financial year we will expand our operation in Bihar and Chhattisgarh as well. Okay. तो हमारा जो मॉडल है वो बेसिक मॉडल है कि वेलफेयर स्कीम्स को उन अंडर प्रिविलेज फैमिलीज तक कैसे पहुंचाया जा सके एंड ये अक्रॉस वेरियस लोकेशन में सेम मॉडल रन करता है विद डिफरेंट नेम. Like Project Judao is a one name, Project Mission Sahyog is another name, Project Pahal is another name, based on the intensity of location and like a suggestion by different funders and the supporters. तो उस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि वी विल सपोर्ट द एंटायर फैमिली. बिकॉज हमारा मानना ये है कि एक फैमिली में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, प्रेग्नेंट मदर भी होती हैं एंड लेबर्स वर्कर्स भी होते हैं. तो अगर उन फैमिली की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लिया जाए और ये समझा जाए कि कौन किस स्कीम्स के लिए एलिजिबल है और उनको उन स्कीम से कनेक्ट करा जाए तो वो उनकी लाइफ को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करता है. तो इसी तरीके से हम लोग 3 बकेट्स में काम कर रहे हैं. सो हमारी प्रायोरिटी में है हेल्थ, एजुकेशन एंड थर्ड वन इज द सोशल सिक्योरिटी. सो हेल्थ में स्कीम लाइक आयुष्मान कार्ड, फिर आपका जो है ICDS रिलेटेड भी स्कीम्स आ जाती है. CDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. सो लाइक आंगनवाड़ी वाला जो पार्ट है या फिर उनको टीका वगैरह जो है बच्चों को लग रहा है प्रॉपरली कि नहीं, तो उसमें भी वो गाइडेंस एंड कनेक्शन बिल्डअप किया जाता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम आवर मॉडल. एजुकेशन में RT टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जो बात करता है 25% रिजर्वेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इनटू द प्राइवेट स्कूल. सेकंड स्कॉलरशिप है. स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, प्राइवेट स्कॉलरशिप भी होती है. सो दोनों पे हम लोग सपोर्ट करते हैं.
इसी तरीके से देयर इज अ स्कीम लाइक कन्या सुमंगना योजना स्कीम, जिसमें कन्या सुमंगना योजना स्कीम ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है एंड रन बाय स्टेट गवर्नमेंट विद द नेम ऑफ कन्या सुमंगना योजना। इसमें गर्ल को एम्पावर करने के लिए 25,000 रुपीज का बजट एलोकेट करती है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल 12। अगर वो बच्ची फर्स्ट क्लास में हो तो उसको एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी, फिर वो नेक्स्ट 5th में जाएगी, 6th में जाएगी तो एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी। इस तरीके से उसका प्रमोशन ऑफ एजुकेशन भी होता है और एक तरीके से एम्पावरिंग भी होता है। सो ये स्कीम हो गई। सोशल सिक्योरिटी में स्कीम्स लाइक पेंशन स्कीम हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, जो गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डालोगे एक आफ्टर द पीरियड ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर, फिर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ वो पैसा यूज़ कर सकते हो। सो देयर आर वीमेन जो काफ़ी इनिशिएटिव लेकर अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो अमाउंट हर महीने मंथली बेसिस पे ऐड ऑन कर रही हैं, बिकॉज उनका ये मानना है कि वो जिस सिचुएशन में है उनकी बच्ची जो है उस फ्यूचर को ना फेस कर पाए। आई नो कि इतनी सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं एक्चुअली, पर लोगों को पता है कि नहीं, मुझे यही नहीं पता। आई थिंक मेनी पीपल डोंट नो। In India 740 schemes are by the state government and central government including. Yes. My goodness. That's a big number of schemes. That's a big number. 740 schemes हैं, बट अगर उसका एक्सेस की बात करा जाए, ये गवर्नमेंट का डेटा है कि 60% लोग ही इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। 60% भी ज्यादा नंबर है शायद, मतलब 40%, बट अगर हम ग्राउंड पे जाते हैं जब, या जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, वो बहुत ही परसेंटेज ज़्यादा है जो नहीं लेने वालों का। बिल्कुल। अभी भी आप देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड में बहुत लोग स्ट्रगल है, लोगों का नहीं बन पा रहा है, या जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आयुष्मान कार्ड के लिए दौड़ रहे होते हैं। सो उनका पहले से प्रिपेयर होना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ अगर कोई उनके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस या किसी भी तरह का केस आ जाता है। So this is the challenge community are facing. So tell me, आप लोग अपना इम्पैक्ट नंबर कैसे मेजर करते हैं? हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, या एक्चुअली वो एक्सेस कर पाए, या हम उनको वहाँ तक पहुँचा पाए, उसके बाद एक्सेस कर पाए? कहाँ, किस पॉइंट पे आप लोग अपने नंबर्स मेजर करते हैं? So हम लोगों का जो मानना ये है कि स्टार्ट से एंड तक लूप को क्लोज करा जा सके। सो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हमने किसी का ओल्ड एज पेंशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अवेयर कर दिया, सेकंड उनको डॉक्यूमेंट में हेल्प कर दिया, थर्ड उनको एप्लीकेशन में हेल्प कर दिया, फिर उसके बाद उनको पैसा आया है अकाउंट में कि नहीं, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। तो वो पूरा लूप जब क्लोज होता है तभी जो है हम उसको इम्पैक्ट में काउंट करते हैं। सिमिलरली आरटी की अगर बात करें, बच्चे का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया कि नहीं हो गया, फिर अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, फिर लॉटरी में नाम आ गया कि नहीं आ गया, नाम आने के बाद स्कूल ने एडमिशन दिया कि नहीं दिया, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट, बिकॉज लास्ट स्टेज पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। तो वो उसको हम लोग एज ए इम्पैक्ट काउंट करते हैं कि बच्चा स्कूल में जाने लगा, दैट इज द इम्पैक्ट। सो मोर देन 40,000 फैमिलीज अभी तक उस बेनिफिट ले चुकी हैं। हम लोग अराउंड 1.5 लाख फैमिलीज को अवेयर कर चुके हैं। 40,000 फैमिलीज बेनिफिट रिसीव कर चुकी हैं। अराउंड 570 करोड़ अनलॉक कर चुके हैं ओवरऑल अमाउंट अक्रॉस हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। इफ यू हैड टू पिक वन स्टोरी विच जो इम्पैक्ट स्टोरी या सक्सेस स्टोरी की सोच के कि इसीलिए हम ये करते हैं एंड इट फेल्ट सो गुड टू डू दिस, तो मुश्किल था पर कर लिया हमने, तो वो क्या स्टोरी होगी? तो अभी रिसेंटली हरियाणा में एक फैमिली थी जो हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, एक बेटी 8 साल की और बेटा 13 साल का, एंड हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड दोनों यंग एज पे, मतलब हस्बैंड वाइफ यंग एज पे ही थे। एंड उस डेथ के बाद वो फैमिली पूरी शटर हो गई। ठीक है, जब कोई आपका अर्निंग मेंबर उस फैमिली का नहीं होता है तो सबसे बड़ा जो प्रेशर पड़ता है वो उस फैमिली पे पड़ता है।
एंड बस एक बेनिफिट या एडवांटेज कह लें कि हम लोगों के पास ये था कि उनका हम लोगों ने हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है दीनदयाल करके, उस स्कीम्स को हमने कनेक्ट कर रखा था। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि उनको 2.5 लाख उनकी वाइफ को मिला। वंडरफुल। ये क्या स्कीम है जिसके सो दीनदयाल स्कीम जो है आपका एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें अगर आपका किसी भी उसमें डेथ हो जाती है तो ऑन बेसिस ऑफ एज एंड टेन्योर वो आपको गवर्नमेंट अमाउंट प्रोवाइड करती है। वेरी नाइस। But this is only in Haryana or is it across the country? सो देर आर स्टेट टू स्टेट वेरियस नेम से है, ठीक है। सेंट्रल पे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो अराउंड आप अगर उसको करते हैं तो 2 लाख का आपको वो इंश्योरेंस कवर होता है। Wonderful. तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, या अगर कोई ऐसी इंजरी होती है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी स्कीम है। Thank you, Salim. We'll be back very soon. Keep watching In Pursuit Of while I continue my conversation with Salim Khan, founder of Saras Impact Foundation.